बरेली के निरंकुश अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद। जनप्रतिनिधियों और जनता नहीं सुन रहे भ्रष्ट अधिकारी बरेली पहुंचे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को बरेली में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के 65वें ब्रज प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय यह अधिवेशन 24 से 26 दिसंबर तक आयोजित होगा, जिसमें 16 जिलों से 950 कार्यकर्ता भाग लेंगे रहे हैं। कार्यक्रम में ABVP के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री S बालकृष्ण और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो KP सिंह भी उपस्थित रहे। अधिवेशन के उद्घाटन के बाद उप मुख्यमंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार के कार्यालय में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रयागराज कुंभ में सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त उपाय कर रही है। बरेली दौरे पर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की हालत चोरी और सीनाजोरी वाली है। सपा सरकार में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लगातार अपमानजनक बातें कही गईं। दलितों पर सपा सरकार में हुए जुल्म भूले नहीं जा सकते। मैनपुरी में चुनाव के दौरान दलित परिवार की बेटी के साथ हुई घटना पूरे प्रदेश को याद है। सपा और कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने की दिखावा कर रहे हैं। पीलीभीत में खालिस्तान समर्थित आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की सूचना पर यूपी पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। यूपी पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पत्रकार द्वारा पूछा गया कि क्या बरेली में शासन और प्रशासन भाजपा के जनप्रतिनिधियों की क्यों नहीं सुन रहा है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने इसे निरंकुश अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। किन्हीं कारणों से उप मुख्यमंत्री को बरेली कलेक्टरेट अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के कार्यक्रम निरस्त करना पड़े। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने कहा हताश निराश उदास, वो 2027 के सत्ताधीश बनने की होर्डिंग लगवा रहे हैं और 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य है नहीं है। तो इससे हताशा होती है। कोई अपराध करता है और उस अपराध का अगर पुलिस खुलासा कर लेती है तो इससे यह समझिए कि कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। घटनाएं होती है, हम नहीं कह रहे घटना शून्य हो गई, अपराध हो नहीं रहे, लेकिन अपराध हो जाने के बाद जैसे श्री अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में अपराधियों को संरक्षण करते थे, पुलिस कस्टडी से छुड़ा करके किस प्रकार से मुजफ्फरनगर का गंगा आमंत्रित कर दिए थे, किस प्रकार से जो बड़े बड़े गुंडे माफिया, हम लोग कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया रहता था। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहती है। समाजवादी पार्टी चोरी और सीनाजोरी, समाजवादी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। फर्जी PDA की बात करती है, चलाती परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। मतलब एक परिवार से 5-5 लोग सांसद हो, बाकी हमारे आदिवासियों कह दे नहीं तुम लोग शांत रहो, अभी हमको सांसदी करने दो, हमें परिवार को डेवलप करने दो। प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। पिछड़ों के दुश्मन है समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव। मस्जिदों में मंदिर टूटने की वजह से RSS नाराज चल रही है, क्या कहें? देखिए, ये RSS नाराज चल रही है मस्जिद में मंदिर ढूंढने, ये विषय मुझे लगता है सवाल सही नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ पर कमीशन सर्वे के लिए गया था और उस दौरान समाजवादी पार्टी के ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके ही एक विधायक सपा के ही, ये दोनों लोगों की आपस में वर्चस्व की जंग थी कि हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो। ये जानते हो इनकी पार्टी में सब गलत लोग होते हैं। आपस में लड़े और आपस में एक दूसरे को मारे मरे और उसमें सरकार ने बहुत तत्परता से कार्रवाई किया, अन्यथा वहाँ बहुत बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन हमारी सरकार न्यायालय कोई आदेश देगा उसका पालन करेगी, इसको लेकर कोई विवाद नहीं। आप मानते हैं कि आजम खान की तरह शफीकुर रहमान जी की, आजम खान की तरह शफीकुर रहमान जी आप मानते हैं? ये कि मैं काहे को मानने लगा, मैं तो यह मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। ये समाज है, आप कोई मुकदमा किसी कोर्ट में करोगे, हमसे पूछ के जाओगे क्या? अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है, लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं, लेकिन अगर सरकार के लिए न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सुरक्षा व्यवस्था करना, चौकन्ना रहना जिम्मेदारी होती है।
तो हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा। बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया। उनको चुनाव क्यों हरवाया। कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है। और समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं। इनकी उंगली जहां तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार को उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या क्यों इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर। राहुल गांधी जी को सब्जी खरीदते हुए नजर आए, टमाटर और प्याज ले रहे हैं, लहसुन 400 रुपए बता रहे हैं महंगाई के बाद। खालिस्तानी आतंकियों का ये तो से पहले भारी अपराधियों को घुसपैठ क्या। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा करिए कि अगर पंजाब की पुलिस ऐसे हमलावरों को खोजते हुए यूपी में आई तो यूपी पुलिस के सहयोग से वो तीनों खालिस्तानी आतंकी मारे गए। इसकी प्रशंसा करिए।